हेलो फ्रेंड्स। तो अभी हम कर रहे हैं द काइट इंग्लिश क्लास 6 का। ये पोएम है एक। इसको लिखा है हैरी वैन ने। हैरी वैन जो थे एक बहुत फेमस राइटर थे, अमेरिकन राइटर थे, जिन्होंने बहुत सारी मूवीज़ में भी डायलॉग लिखे हैं और बहुत सारे स्पेशली जो किड्स के लिए लिखने के लिए बहुत जाने जाते थे। छोटे बच्चों के छोटे बच्चों के लिए लिखते थे, स्टोरी पोएम ये सारी चीज़ लिखते थे। तो इसमें उन्होंने द काइट के बारे में बताया है। तो सबसे पहला अगर आप इसको पढ़ेंगे, हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज काइट व्हेन इट्स न्यू। मतलब क्या कि जब आसमान जो ब्लू होती है उसके नीचे जब ये नया काइट रहता है तो कितना ब्यूटीफुल दिखता है। विद अ डीप एंड अ डीप इट स्नैप्स इट्स टेल। मतलब विद अ डाइव एंड अ डीप इट स्नैप्स इट्स टेल। मतलब क्या कि जब ये डाइव करती है, डाइव का क्या मतलब रहता है कि ऊपर की तरफ जाना, हवा को चीरते हुए ऊपर की तरफ जाना। और डीप मतलब जब वो फिर नीचे आती, जब ऊपर जाती है तो हमारी टेंडेंसी रहती है कि हम उसको खींचते हैं। जब वो नीचे आती है तब क्या होती है, वो अपने पूंछ को हिलाती रहती है। इट स्नैप इट्स टेल देन सोर्स लाइक अ शिप। सोर्स मतलब क्या कि जैसे आप लोगों ने कहीं कहीं पे या किसी मूवी में देखा होगा कि शिप जो समंदर के अंदर चलती रहती है वो कैसे पानी को चीरते हुए पानी के ऊपर बढ़ती रहती है। तो ऐसे ही ये हवा को चीरते हुए आगे की तरफ बढ़ते रहते हैं। और सेल मतलब क्या कि आगे बढ़ते जाना। एज ओवर टाइड्स ऑफ विंड इट राइड्स। मतलब क्या कि हवा के तूफानों के बीच हवा के ऊपर वो क्या करता है, चलता रहता है, आगे हवा के ऊपर राइड करता रहता है। और क्लाइम्स ऑफ क्रेस्ट ऑफ अ गस्ट एंड पुल्स। मतलब क्या कि हवा के झोंके के ऊपर वो चल के आराम से उड़ता रहता है। जितनी बार भी आप पुल करते हो फिर वो ऊपर जाता है। देन सीम्स टू रेस एंड विंड फॉल्स। अब उसके बाद क्या होता है, अभी बहुत सारा उड़ गया। ये उड़ कब रहा था पतंग जो था आपका, जब हवा अच्छी थी। तो उसके बाद जब हवा कम हो गई तो क्या हो गया, पतंग जो है वो उड़ना नहीं उड़ सकता बिना हवा के। तो उस टाइम पे जो काइट है वो क्या हो जाता है, रेस्ट पोजीशन में आ जाता है। व्हेन स्ट्रिंग गोज स्लैक यू विंड इट बैक। अब जैसे जैसे क्या कि धीरे धीरे जब हवा फिर से चलना चालू होती है तो इसके पंख होते हैं उनमें जान आ जाती है और ये फिर से उड़ना चालू कर देता है। हम फिर से उड़ाते हैं उसको जब हवा आता है। एंड रन अंटिल अ न्यू ब्रीज ब्लोज। और ये कब तक रेस्ट में रहता है, जब तक जो ठंडी हवा, नई हवा है, मतलब जब तक हवा चालू नहीं होता तब तक रेस्ट में रहेगा। और जैसे ही हवा आता है उसको हम उड़ाना चालू कर देते हैं। एंड इट विंग्स फिल एंड अप इट गोज। और फिर क्या होता है कि इसके जो पंख हैं उसमें जान आ जाती है और फिर से ये ऊपर की तरफ जाता है। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज़ अ काइट व्हेन इज न्यू। मतलब क्या कि जब आसमान ब्लू रहता है, उसमें जो पहला लाइन था वही यहाँ पे रिपीट हुआ है कि ब्लू आसमान में जब हमारा काइट जो है वो न्यू रहता है तब कितना खूबसूरत ये देखने में लगता है। बट रेस्टर थिंग यू नेवर विल सी व्हेन इट फ्लैप ऑन अ स्ट्रिंग इन द टॉप ऑफ ट्री। अब हम लोग एक चीज़, किस चीज़ को गौर नहीं करते कभी भी, हम इसको गौर नहीं करते कि जब वो आसमान में उड़ रहा होता है तब तो बहुत ब्यूटीफुल होता है, बट किसी भी रीजन से अगर वो पेड़ में फंस गया या पेड़ के ऊपर लटका हुआ है, अब हम उसको उतार नहीं सकते, तो वो क्या फरफराता रहता है, बट वो टॉप ऑफ द ट्री पे फंसा हुआ है या पेड़ के अंदर फंसा हुआ है, वो हम उसको उतार नहीं सकते, वो फरफराता रहता है और वहाँ पे ये जो इसका जर्नी है काइट का ख़त्म हो जाता है। तो अपने इंडिया में जनरली जो हम टाउन्स में रहते हैं वो काइट पेड़ से ज़्यादा कहाँ पे हमारा फंस जाता है, जो इलेक्ट्रिक वायर्स रहते हैं या किसी के छत पे या कोई वायर रहता है तो उसमें फंस जाता है। तो इन सब चीज़ों पे तब मतलब क्या कि उसका एक सैड पोर्शन दिखाया गया है कि जब वो फंस जाता है तो कितना तकलीफ़ होता है, वो उसको देखिए आप। तो ये पूरा था काइट के बारे में कि जैसे हम कैसे उसको उड़ाते हैं, कैसे हवा में हेल्प करता है, कैसे वो हवा में चलता है, कैसे हम उसको पुल करते हैं, फिर वो कैसे रोर करता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में बताया हुआ है। इसके बाद इसका क्वेश्चन आंसर है। तो मैं जैसा कि सभी 6th के वीडियो के लास्ट में बोलता हूँ कि आप लोग क्वेश्चन आंसर ट्राई कीजिए। अगर आपसे नहीं बनता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। और आप अपने फ्रेंड्स को भी ये चैनल रिकमेंड कीजिए, बोलिए उनको सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि इस पे आपको आपके 6th के सिलेबस से रिलेटेड सारा चीज़ मिलने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।